बहुत से लोगों के मुझे प्रश्न आते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट में किसी और व्यक्ति के बाल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज का वीडियो हम इसी प्रश्न को डेडिकेट करते हैं और इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट आज के समय की एक बेहतरीन टेक्निक है जिससे हम अपने लुक को, अपने बालों को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बहुत बार पेशेंट के पास डोनर एरिया अच्छा नहीं होता और पेशेंट चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, और उनका प्रश्न होता है कि क्या कोई और व्यक्ति भी उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अपने बाल दे सकता है। मानते हैं कि राम एक पेशेंट है जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका डोनर एरिया अच्छा नहीं है। राम कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या मेरा दोस्त श्याम जो उसके साथ ही डॉक्टर के पास आया है अपने बाल मुझे ट्रांसप्लांट के लिए दे सकता है। डॉक्टर कहते हैं अगर राम को ये श्याम अपने बाल ट्रांसप्लांट के लिए देगा तो ये बाल खराब हो जाएंगे, ये बाल ट्रांसप्लांट तो हो जाएंगे लेकिन ये बाल उग नहीं पाएंगे, ये बाल चल नहीं पाएंगे और ट्रांसप्लांट का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। मित्रों, ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक यूनिक जेनेटिक कोड होता है, और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के हेयर लेकर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस बाल को, उस फॉलिकल को, उस ग्राफ्ट को फॉरेन बॉडी मानता है और फॉरेन इन्वेडर की वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसे ख़राब कर देता है और उसे पनपने नहीं देता, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट का पर्पज़ ही बेकार हो जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, इंटेस्टाइन और कॉर्निया तक ट्रांसप्लांट हो सकता है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं, हेयर क्यों खराब हो जाते हैं। मित्रों, इस बात का आंसर ये है कि जब इन बड़े ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एंटी रिजेक्शन ड्रग्स दी जाती हैं जो इम्यूनोप्रेसेंट होती हैं, और ये इम्यूनोप्रेसेंट ड्रग्स शरीर के लिए लंबे समय में बहुत ही नुकसानदायक होती हैं और शरीर को बहुत सारे अंगों पर इफेक्ट डाल सकती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए शरीर को ये एंटी रिजेक्शन मेडिसिन देना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसी कारण से हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इन मेडिसिन को नहीं दिया जाता या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे किसी व्यक्ति को डोनर नहीं लिया जाता। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर डोनर कोई और हो सकता है। पहली, आइडेंटिकल ट्विंस, HLA मैच्ड आइडेंटिकल ट्विंस, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच्ड आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ये चीज़ संभव है। जब दोनों का जेनेटिक कोड एक जैसा हो, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ये चीज़ संभव है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट करा जा सकता है। उसमें से एक डोनर हो सकता है और एक रिसिपिएंट हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा ले। मित्रों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसके भी अपने आप में बहुत से दुष्परिणाम होते हैं, और ये तभी किया जाता है जब पेशेंट सीरियसली इल होता है, जब पेशेंट के पास कोई विकल्प नहीं होता। ये बड़े ऑर्गन्स के लिए या वाइटल ऑर्गन्स के लिए तो हम आवश्यक मान सकते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह कभी नहीं दी जाती। इसलिए सिर्फ और सिर्फ HLA मैच्ड आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ही हेयर ट्रांसप्लांट संभव है यदि एक डोनर और एक रिसिपिएंट बनना चाहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आज के वीडियो में हमने चर्चा की, क्या डोनर कोई और व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट में हो सकता है। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिन विषय पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं उन्हें भी अवश्य लिखिए। आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।